दोस्तों, पलायन पहाड़ की पीड़ा है और इस पीड़ा को लेकर विनोद कापड़ी जी ने एक फ़िल्म बनाने का निर्णय लिया और फ़िल्म ऐसी बनी कि अंतर्राष्ट्रीय फ़िल्म फेस्टिवल में पब्लिक पोल के आधार पर उसे सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया। फ़िल्म के जो नायक हैं पद्म सिंह जी, वे सेवानिवृत्त जवान हैं और वर्तमान में कृषि का कार्य करते हैं। रिटायरमेंट के बाद खेती बाड़ी और घर के जो भी कार्य होते हैं वे वर्तमान में एक आम ग्रामीण की तरह कर रहे हैं, जबकि श्रीमती हीरा देवी विशुद्ध एक ग्रामीण महिला है। गांव की महिलाओं की तरह वो घास काटती हैं, जानवरों को चराती हैं और उनके घर पर एक भैंस है। और मज़े की बात, जब वो यूरोप पहुंची तो उनको पता चला कि उनकी भैंस ब्याई है। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ये बहुत महत्वपूर्ण मोमेंट्स होते हैं, समझा जा सकता है कि एक ग्रामीण परिवेश की महिला के लिए उसकी गाय भैंस, उसकी खेती बाड़ी और गांव की हर गतिविधि कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। कभी सोचा नहीं था कि ये दोनों दंपति यूरोप जाकर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जैसे बड़े उत्सव में नायक और नायिका के रूप में प्रतिष्ठित किए जाएंगे। और इसके लिए विनोद कापड़ी जी का जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि विनोद कापड़ी जी वही युवा निर्देशक पत्रकार हैं जिन्होंने नोएडा की सड़कों पर दौड़ते हुए एक युवा को कभी पूरे देश में वायरल कर दिया था, उनके साथ चर्चा करके कि किस प्रकार यहाँ से गया हुआ एक युवक दिन भर नौकरी करता है और रात्रि को वो भारतीय सेना की तैयारी करता है, और एक खूबसूरत संदेश पूरे देश में गया था। तब पहली बार मेरे भी नॉलेज में विनोद कापड़ी जी का नाम आया था। उसके बाद उनकी बहुत सारी रचनाओं को हम लोग देखते हैं, सुनते हैं, और एक खूबसूरत उन्होंने प्रयास किया। विशुद्ध ग्रामीण परिवेश के दो लोगों को उन्होंने इतने बड़े नायक नायिका के रूप में स्थापित कर दिया। इसके लिए हम सभी पहाड़ी भाई उनके आभारी भी हैं। तो आइए जानते हैं कैसी रही यूरोप की ये खास यात्रा। आमा और बुबू ने अपने ही अंदाज में यूरोप के संस्करण को बताया और साथ ही बताया कि यहाँ की जो परेशानियाँ हैं उनकी तुलना में यूरोप कितना बड़ा देश है, वहाँ सारी की सारी चीज़ें कितनी दुरुस्त हैं, और कहीं ना कहीं विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से यूरोप तक की यात्रा में हमारे बुजुर्गों ने कुछ खास अनुभव लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अच्छा, और विनोद को मानना पड़ेगा जो इन्होंने 20 का रूल लगा दिया दुभाषिया। हाँ हाँ हाँ। हम इस लायक के कहाँ जो हमारे गले मिलते थे, उनमें हम तो वैसे कीड़े मकोड़ों की तरह इतने अच्छे लोग, उनका व्यवहार से तो मैं पसंद हो गई। उनका प्रेम भाव, वो औरत तो इतनी अच्छी औरत है ना। बोलते सागर देखने चले अम्मा, फिर मैं गई थी उनके साथ। मैंने सोचा मैं इनको घर ले, फिर मेरा मन नहीं लगा, बहुत ठंडी हो गई थी ना, मैं ऐसा घर कैसे जाऊँ। फिर मैंने कहा मैं हूँ, आई एम गो, मुझे आता नहीं था, वैसे बोल दिया तो वो आगे फिर हाँ या बोले। क्या खाना है? आप क्या नहीं खा रहे हो खाना? मैं नहीं खा रहा हूँ। ओए भैंसले भी आ रहे वाले बधाई तुम्हारे। अरे तुम विगत खड़ी है लेगी क्या नहीं किया था जब विगत देना पता मुझे। हाँ अरे माँ का तो फोन नहीं भी हो, फोन नहीं भी ना, तो मैं विगत दिया मुझे ना टाइम पर जा रहे थे रोड तलाब लेके जाते हैं और उनके आराम में देखो हमारा है कि नहीं। उनकी इतनी साफ जगह ना, इतनी सुंदर, एक टुकड़ा कागज का नहीं मिलेगा कहीं रास्ते में, कहीं भी नहीं। कोई ऐसे जहाँ गुटखा खा के फेंक देते हैं वहाँ कुछ भी नहीं आ सकता जिंदगी। इतने अच्छे लोग हैं ना, हमारा प्रेम भाव, हमें देने लोगों का खाने देने से नहीं होता, प्रेम सबसे बड़ा आत्मा शांति होगी, आत्मा शांति होनी चाहिए, प्रेम भाव होना चाहिए। और माँ बहनों की तरफ औरतों का सम्मान करना चाहिए। सम्मान प्रेम व्यवहार उसी में हम खुश हैं, वही चाहिए हमें।
अच्छा लगा आपको हाँ, वहाँ? बहुत अच्छा लगा। इतने अच्छे प्रेम के लोग, इतने अच्छा प्रेम व्यवहार दिया उन्होंने। खाने पीने की? खाने पीने की बहुत, सुबह नाश्ता करते थे, फिर और दोपहर को करते थे, फिर शाम के टाइम पर करते, फिर रात को करते थे। अच्छी व्यवस्था है खाने पीने की भी। और उनका वो जहाँ भी जाते हैं वो चॉकलेट देते थे, पुरस्कार देते थे। व्यवहार उनका बहुत ही अच्छा। फिर उनके साथ मैं घूमने भी गई थी। अच्छा। अब भाषा समझ में नहीं आती थी, फिर मैंने कहा मैं इनसे क्या बोलूं। अब वो बोलते घुमाने लेके जाते। अब मुझे इंग्लिश तो आती नहीं, मैं अकेली थी उनके साथ। तो मैंने बोला मैं क्या कहूँ। मैंने बोला फिर हाँ ये आपकी तो दोस्ती भी हो गई थी हाँ, वहाँ? दोस्ती हो गई थी। इतनी आने अच्छी आने, औरतें थी ना, but- आने वाले भी हाँ, हैं करे थे, हम आएंगे करे थे आपके वहाँ? क्यों आएंगे। मैंने कहा कि हमारा तो व्यवस्था ही नहीं, आपका जैसा लैटरिन नहीं, आपका जैसे व्यवस्था नहीं। हमारा जैसे शूटिंग में घर है वैसे हमारा रियल का घर है। अब हमारी भाषा नहीं आती, फिर वैसे मैं बोलती थी, मैं अपनी भाषा में बोलती थी। इतना प्रेम करते थे ना, गले मिल कर जाते वक्त भी मिलने के लिए आए। फिर वो दूसरी बोल रही थी मैं जर्मनी जा रही हूँ, आप जर्मनी आ जाना। बाद में फिर जर्मनी आओगे। जाते जाते उन्होंने ऐसा गिफ्ट दिया मैं, और जाते जाते बोल रही थी आपने इतना सुंदर फिल्म बनाई है। शुरू करें सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप भोजन शुरू करिए। तो वहाँ तो ठंडा भी था ठंडा काफी। बर्फ, हाँ बर्फ गिर रहा था, बहुत ठंडी थी, पर घर में बहुत अच्छा बारिश था। नहीं, सीधा ही बर्फ। हाँ अंदर बहुत अच्छा था। पहले छोटा छोटा आएगा, फिर मोटा मोटा। पर उन लोगों का ऐसे सहयोग, इतना अच्छा सहयोग दिया, इतना अच्छा प्यार। हम पहले हम ऐसे लोग बोलते थे अंग्रेज वैसे ही है, वैसे नहीं, वैसे नहीं। तो दोस्तों ये थी मासूमियत भरी हमारे बुजुर्गों की प्यारी प्यारी सी बातें। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल बुरांस को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि समय समय पर जो भी इस प्रकार की खूबसूरत वीडियोस हम बनाएं, आपके साथ हम परिवार की तरह साझा कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।